हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 20 में लीवर तथा धरण पर आधारित प्रश्न। जैसा कि हमने पिछले लेक्चरों में आपको लीवर क्या होते हैं, लीवर के बारे में बता दिए थे, धरण क्या है, धरण के बारे में बता दिए थे, लीवर कितने टाइप होते हैं उसको भी बता दिए थे। और उसी पे आधारित हम क्या करेंगे, आज कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कहता है एक मनुष्य अपने कंधे पर रखी हुई छड़ के एक सिरे पर 50 न्यूटन का भार उठाया गया है, यानी मनुष्य के द्वारा। ठीक, दूसरा सिरा हाथ से पकड़ा गया है। यदि छड़ 1 मीटर लंबी है और भार तथा कंधे के बीच की दूरी मतलब 40 सेंटीमीटर है, तो हाथ द्वारा कितना बल लगाया जा रहा है तथा कंधे की कितना बल लग रहा है, कंधे पर कितना बल लग रहा है, यानी कि इसका पूछ रहा है, आर का। तो इसमें क्या होता है कि एक मनुष्य क्या कर रहा है, कंधे पे छड़ लिया है, तो कंधे के पीछे वाले पोर्शन पे क्या है, जिसपे ये टिका है उसका छड़, उसका आलम्ब हुआ। ठीक, तो जहां पे टिका है आलम्ब हुआ और पीछे लोड लटकाया है, तो लोड लटकाया, ये कितना प्रयास लग रहा है उसको पूछ रहा है। और फिर जहां पे आलम्ब है उसके ऊपर क्या होगा, हमारा रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा। जहां पे आलम्ब है, जहां पे लोड जो है एक्ट कर रहा है, लोड और प्रयास के बीच में जो आलम्ब है, तो उसके ऊपर क्या होगा, रिएक्शन फोर्स। तो बस यही है मनुष्य का। मान लीजिए जो रॉड है, ये कंधे पर क्या किया, टेक किया है, इतना कितना वेट लेके जा रहा है, 500 न्यूटन का, और फोर्स हमारा कितना प्रयास लगाएगा ताकि ये जो हमारा लोड है आसानी से उठा करके ले जा सके। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा रॉड है, पहले तो कह रहा है कि जो रॉड है उसकी लंबाई 1 मीटर है। फिर कह रहा है कि जो हमारा मनुष्य का जो कंधा है और जो भार है उनके बीच की दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये जब 40 सेंटीमीटर पहले से ही दे दिया है, तो क्या हम इतना कंसीडर नहीं कर सकते कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके जो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट मतलब जो बल लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा, ये जो आलम्ब है, अगर लोड की बात करें तो लोड क्या करेगा, इसको ये जो लोड है इसको क्या करेगा कि इसको क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में घुमाने का ये आलम्ब के प्रयास करेगा, किसका, जो रॉड है। अगर इस फोर्स की बात करें तो ये जो हमारा ये पर जो प्रयास P लग रहा है, ये क्या करेगा, इस दिशा में आलम्ब पर से क्या करेगा, आलम्ब की परत एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन दिखा दिया है। अगर ऐसे फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसको प्लस में, यदि आलम्ब के परत ऐसे फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसे हम मान लिए हैं माइनस में करेंगे। ये जो आलम्ब है, जहाँ पे ये कंधा मान लीजिए वहां पे टिका है ये रॉड, वही के उसी के परितम क्या करेंगे, ये इसका नाम दे दिए C। इसी पॉइंट के परितम क्या करेंगे, जो बल एक्ट कर रहे हैं मोमेंट लेंगे। तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट C है, तो लिखेंगे कि बिंदु C पर बलों का आघूर्ण लेने पर, ठीक, लेने पर, तो P के द्वारा, तो यहाँ पे देखिए अगर P लग रहा है P, तो P यानी कि फोर्स हो जाए उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि AC, तो AC लिख देंगे। ठीक, अब बात करें हम इसका, तो ये तो मान लीजिए कि देखिए ये फोर्स ऐसे घुमाने का प्रयास कर एंटी क्लॉकवाइज, इसको प्लस माने थे, प्लस हो ही गया। अब इस फोर्स की बात करें W जो हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये क्या, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, तो इसको मान लीजिए माइनस मान लिए हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल W इंटू इसके परपेंडिकुलर यानी कि डिस्टेंस जो होगी BC, तो यहाँ पे लिख देंगे BC। और फिर देखिए यहाँ पे ये जो हमारा रिएक्शन फोर्स है इसी आलम्ब के ऊपर लग रहा है, तो ऊपर लग रहा है। अगर ये नीचे लगता है, ये अगर कोई फोर्स इससे नीचे लगता है तो उसको प्लस में लेते, लेकिन ये डायरेक्ट ऊपर लग रहा है तो इसको क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। R इंटू इसके बीच में कोई डिस्टेंस है, जहां पे एक तरह कोई डिस्टेंस नहीं है, तो यानी कि डिस्टेंस नहीं, उसके लिए क्या करेंगे 0। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे सारे बलों को क्या करेंगे, शून्य मान लेंगे। कि यानी अगोड़ो के सिद्धांत यही कहता है कि जितने बल एक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, उस पॉइंट के परितम हमारे क्या होते हैं, शून्य होना चाहिए बस। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे। तो मान रखने के लिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए P गुणे AC का मान यहाँ पे देखिए 60 सेंटीमीटर, फिर माइनस W हमारा यहाँ पे दिया है 500 न्यूटन, BC, तो BC हमको पता है कितना है, 40 सेंटीमीटर। अब इसका देखिए R से अगर 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 0। अब P बराबर हम क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे, अब पहले तो इसको हम क्या करेंगे, P इंटू क्या है 60 है, अब यहाँ पे बराबर, ये इधर जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो जब इसको हम 500 से 40 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 को
20 यानी कि हमारा 20,000 आ जाएगा। ठीक, अपान अब हम क्या करेंगे, इस 7 को इसके नीचे ला देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है इंटू है, और जब हम पी को रोकेंगे तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 6 से 2000 में क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे। तो जो भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 333.3 न्यूटन। यही पूछा था कि मनुष्य कितना प्रयास लगाए कि लोड आसानी से उठा करके अपने कंधे पे ले जा सके। तो क्वेश्चन में हम लोगों का एक पूछा था कि कंधे पर कितना बल लग रहा है, यानी कि जो उस पर रिएक्शन, यही तो उस पर कंधा था उसका, यानी कि ये आर कितना है ये हमको पता नहीं, इसको निकालना है। तो यार हमारा क्या है, इन दोनों बलों का रिजल्टेंट फोर्स है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है कि जितने बल लगते हैं उन बलों के, जितना बल होता है उन बलों के प्रभाव के बराबर एक अन्य बल जो कार्य करता है वही रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। तो क्या करेंगे, संतुलन में लाने के लिए लिख सकते हैं क्या, आर बराबर P प्लस W। अब यहाँ पे P का मान हम लोग को निकल आया है, कितना है 333.3 प्लस, अब यहाँ पे W कितना है 500। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा हमारा 833.3 न्यूटन। ये हमारा क्या हुआ, मनुष्य के कंधे पर जो बल लग रहा था R निकल आया। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक छड़ के केंद्र पर 100 किलोन्यूटन का भार है, इसके सिरों पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, मान लेते हैं कि कोई L लंबाई की एक छड़ है, ठीक, उसके सेंटर पे हमारा 100 किलोन्यूटन का हमारा लोड लग रहा है। ठीक, तो अगर हम जहां सेंटर पे लग रहा है तो यहां से इसका अगर लेंथ की बात करें तो L/2 हो जाएगी, और इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में अगर देखें तो L/2 हो जाएगी। ठीक, अब हम रिएक्शन जो फोर्स कह रहा है निकालने के लिए कि दोनों सिरों पर क्या कीजिए, प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए। तो अगर ये फोर्स अकेले यहाँ पे सेंटर पे लग रहा है तो इस फोर्स को अगर हमको संतुलन में लाना होगा तो इधर से भी फोर्स कुछ लगेगा और इधर से भी कुछ फोर्स लगेगा, तब ये जाकर के छड़ हमारा संतुलन में होगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें एक रूल लगाते हैं कि बल का संतुलन नियम। बल का संतुलन नियम यह कहता है यदि किसी पिंड पर विभिन्न प्रकार के बल कार्य कर रहे हो तो उन बलों का बीजगणितीय क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यानी कि उनकी दिशा चाहे हमारा प्लस में हो या माइनस में हो। तो हम देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसी तरह से कि जो हमारा RA प्लस RB इज इक्वल 100। ठीक, यानी कि यह हमारा बल संतुलन का नियम कहता है। ठीक, इन फोर्स के बराबर ये दोनों रिएक्शन फोर्स लगना चाहिए, तब जाके ये छड़ हमारा संतुलन में होगा। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मोमेंट की बात करेंगे। तो मोमेंट हम चाहे तो A पॉइंट पे भी ले सकते हैं और B पॉइंट पे भी ले सकते हैं। तो मोमेंट का भी एक अपना रूल होता है, यानी कि जो आघूर्णों का संतुलन का एक नियम होता है, सिद्धांत होता है, वो कहता है यदि किसी पिंड पर किसी भी बिंदु पर अगर अनेक प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं तो उन बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक, तो अगर हम मान ले रहे हैं कि जो B पॉइंट है, अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम मोमेंट ले रहे हैं, तो मोमेंट ले रहे हैं तो यहाँ पे पहले हम आपको दिशा बता दें कि अगर हमारा इस तरह से अगर फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको मान ले रहे हैं कि माइनस में। अगर फोर्स हमारा मान ले रहे हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, सॉरी हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस। ठीक, अब हम मोमेंट चाहे तो B पर पॉइंट पे ले सकते हैं, चाहे A पर। तो हम बात करेंगे B पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि बिंदु B पर बलों का आघूर्ण लेने पर, तो यहां पे लिखेंगे समीशन कैपिटल M इक्वल, यहां पे देखिए जब पॉइंट B के पर अगर हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट ले रहे हैं, तो यहां पे देखिए ये पॉइंट पे हमारा RA लग रहा है। तो हमारा RA यानी कि ये फोर्स और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगर इस AB हमारा इसका क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ इस पॉइंट से, तो कितना है, L है। तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, RA इंटू L। अब यहां पे देखिए क्योंकि ये फोर्स हमारा क्या हो रहा था, अगर ये हमारा इस पॉइंट पे परतल ले रहे हैं
तो इस परिता अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो अगर हम फोर्स यहाँ पे देखिए, अगर यही आर यहाँ पे लग रहा है तो इसे क्या करेगा, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे क्लॉक वाइज डायरेक्शन को क्या कर लिए हैं, प्लस मान लिए हैं। ठीक, तो इसलिए हम लिखे हैं आर ए इंटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यल हो गया। अब बात करें हमारा अगर 100 किलोन्यूटन फोर्स का, तो अगर इसी पॉइंट पर अगर देखा जाए तो ये 100 किलोन्यूटन का फोर्स क्या कर रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाने का प्रयास कर रहा है। तो इसको हम किस में मान लिए हैं, माइनस में मान लिए हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं क्या कि 100 इंटू, अब यहाँ पे देखिए जो फोर्स लग रहा है उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L/2 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या L/2। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इस पॉइंट पे एक फोर्स और लग रहा है RB जो रिएक्शन फोर्स D है, तो आइए अगर इसी पॉइंट पर एक तरह इसमें तो कोई डिस्टेंस नहीं है इसके, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी देखिए इसी पॉइंट पे लग रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारा जो RB है यहाँ पे RB इंटू 0। अब ये हमारे क्या होने चाहिए, कहता है कि आघूर्णों का जो हमारा सिद्धांत है कहता है कि सारे बलों का आघूर्णों का बीजगणित योग हमारा शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0। तो यहाँ पे देखिए RA इंटू एल है, जैसे है वैसे लिख दीजिए RA इंटू एल। यहाँ पे देखिए ये हमारा -100 यहाँ पे इंटू L/2 है, जब वो उधर जाएगा राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या +100 इंटू L/2। अगर इसकी बात करें यहाँ पे देखिए RB इंटू यहाँ पे 0 है, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो RB का वहीं पे 0 होगा, तो उसको क्या लिखना। अब हम बात करेंगे इन दोनों की, तो यहाँ पे देखिए इधर L है तो ये L है और यहाँ पे L/2 है, तो यहाँ से L सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा। और इसको हम 2 से अगर 100 को काटते हैं तो कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं का RA जो हमारा आएगा कितना 50 किलो न्यूटन। तो ये तो हमारा RA आया जो रिएक्शन फोर्स पॉइंट ए पे लग रहा है। अब हम बात करेंगे जो रिएक्शन फोर्स बी है, इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन आया था पहला उसमें RA का मान रख देंगे। तो जो हमारा पहला इक्वेशन है उसकी सहायता से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए RA की जगह पे सीधे लिख सकते हैं 50 किलो न्यूटन प्लस RB, तो यहाँ पे RB लिखिए, अब बराबर कितना है 100। तो जब RB को हम यहाँ पे रोकेंगे तो क्या होगा 50 जाकर के 100 में से माइनस हो जाएगा, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या 50 किलो न्यूटन। यही पूछा था कि दोनों छड़ों के सिरे पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए। तो RA 50 न्यूटन और RB भी 50 न्यूटन। अब बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। कहता है एक लीवर रॉड AB अवलंब C पर कार्य करता है। चित्र में एक भार W दिखाया गया है जो B पर 250 न्यूटन का बल लगाकर उठाया जा सकता है। तो हमारा जो W है उसका मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यही जो W है इसी का हम क्या पूछ रहा है कि मान बताइए। अब यहाँ पे देखिए 250 न्यूटन की हमारा क्या कर रहा है, यहीं पर डायरेक्ट हमारा जो B पर है वो बल लगा करके के उठाया जा रहा है। क्या यही जो हमारा लोड है, यानी कि इसको हम नीचे अगर लगा रहे हैं फोर्स तब जाकर के ये हमारा लोड ऊपर उठेगा। और ये क्या है, यही हमारा आलम्ब है जहां पर अगर इसको फोर्स लगाएंगे तो ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा। तो ये तो हमारा प्रयास दे दिया है 250 न्यूटन का, लेकिन ये लोड जो है ये कितना है ये नहीं पता है। तो इसको लोड निकालने के लिए हमको आघूर्णों का सिद्धांत का नियम यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो आघूर्णों का सिद्धांत क्या करता था कि किसी भी पिंड पर जो बलों का आघूर्णों का बीजगणितीय जो योग होता है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं। कहने मतलब कि अगर कोई फोर्स मान लीजिए कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स क्या हो रहा है कि इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे के जो मूवमेंट होंगे दोनों बलों के वो क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। ये आघूर्णों का सिद्धांत कहता था, बस उन्हीं के नियम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आघूर्णों के सिद्धांत के अनुसार अब हम क्या करेंगे, पॉइंट सी पर क्या करेंगे, इन दोनों बलों का मोमेंट लेंगे। तो इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये लोड की वजह से जो वेट है, इस अगर यहाँ पे जो आलम्ब है क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में, यानी कि कहने का मतलब इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगा। इसी पॉइंट से अगर इसका बात करें बी पॉइंट पे 240 न्यूटन का, तो ये हमारा किसमें डायरेक्शन घुमाने का प्रयास करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में।
अगर इसको हम प्लस मान रहे तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस मानेंगे। तो यानी इन दोनों जो हमारे बल इस मोमेंट सी पॉइंट पे मोमेंट लेंगे, दोनों बलों को एक दूसरे के बराबर दिखाएंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा ए पॉइंट सी पॉइंट पर जो हमारा ए पर लग रहा है जो बल, पहले सी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, आघूर्ण ले रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बिंदु सी पर दोनों बलों का आघूर्ण लेने पर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये देखिए W पॉइंट सी से, यानी कि इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये 1 मीटर है। ठीक, अब आघूर्ण का सिद्धांत का हम नियम लगा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा देखिए ये मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन हो गया, तो इसके अपोजिट में हमारा क्या लग रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या हम बराबर में दिखा सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सीधे सीधे 250, ये जो फोर्स लग रहा है ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास कर रहा है, इनटू इसकी जो बीच की डिस्टेंस 80 पॉइंट पर मोमेंट लेने से कितना है, 3 मीटर। तो यहाँ पे सीधे 3 मीटर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे W को रोक लेंगे। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें 250 इंटू 3 का, तो कितना हो जाएगा, 25 या 75, यानी कि हमारा हो जाएगा 750 न्यूटन। ये हमारा क्या हो जाएगा, लोड। और यही ये पूछा था कि यहाँ पे कितना लोड है जो प्रयास 250 न्यूटन द्वारा उठाया जा रहा है। अब हम पॉइंट सी पर क्यों हम मोमेंट लिए हैं, क्योंकि अगर पॉइंट सी पर मोमेंट ना लेते तो यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन फोर्स होता था जो आलम पे लगता है उसको भी निकालना पड़ता, इसलिए इसी पॉइंट सी पर ले लिए ताकि हमारा रिएक्शन फोर्स कोई यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है वो 0 हो जाए। बस आघूर्ण का सिद्धांत निकाल कर वेट निकाल दिए। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। कहता है कि चित्र में दिखाए गए धरण या छड़ पर कब्जे की प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक पॉइंट है जिसे हिंज किया गया। ये हमारा एक लीवर है यानी धरण है, और ये धरण पर ये किसी एंगल पर हमारा क्या है, कोई फोर्स लग रहा है। मान लीजिए कितना है, 10√2 है, किलो न्यूटन का फोर्स हमारा लग रहा है। और इसके बीच का जो एंगल है हमारा 45 है, यानी कि 45 एंगल पे लीवर पे लग रहा है। तो जैसा कि उसी का मैंने चित्र यहाँ पे बनाया है। और ये हिंज पर क्या है, एक प्रतिक्रिया जो लग रही है RA लग रही है, ये कितना लग रही है, अल्फा एंगल पे लग रही है। हमको अल्फा का मान भी ज्ञात करना है, और फिर जो हमारे रिएक्शन फोर्स है RA और RB दोनों का मान फाइंड आउट करना है। जो पूछा है कब्जे पर क्या करिए, प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ फिगर पे देखिए, ये हमारा 45 एंगल जो बनाया है वहां पे ये है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बल वियोजन का रूल लगाएंगे। तो बल वियोजन का रूल हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसी वीडियो के हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ बेसिक। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हमने ये कहा था कि जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है ओरिजेंटल फोर्स या कोई फोर्स, तो क्या करते हैं, उसे हम लिखते हैं r cos थीटा में। और जिसके साथ ये थीटा एंगल नहीं बनाता उसे हम क्या लिखते हैं, साइन में। तो यहाँ पे r sin थीटा, बस cos के जगह क्या लिखना होता है, साइन। अब हम इसमें क्या करेंगे कि बलों के संतुलन नियम लगाएंगे। तो पहले इसके 9 लगाकर पहले तो बल वियोजन का जो रूल हमने आपको बताया उसको पहले बलों को वियोजित कर लें 2 भागों में। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, ये जो 10√2 किलो न्यूटन का जो फोर्स है 45 एंगल पर एक्ट कर रहा है। तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये 10√2 यानी कि ये वाला इतना कितना हो जाएगा, 10√2 cos 45 जैसे यहाँ पे है। इसी तरह से ये जो r sin थीटा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, r की जगह पे ये वाला हो जाएगा 10√2 sin 45 एंगल। ये हो गया। अब हम बात करें इसका, देखिए ये जो आर्य फोर्स लग रहा था यहाँ पे ये कितना अल्फा से, तो क्या हो रहा है कि इसी लाइन पे क्या हो रहा है, इसी लाइन से हमारा अल्फा जो हमारा एंगल बना रहा है ये फोर्स अल्फा एंगल पे इसी लाइन से लग रहा है। यानी कि जो ये लाइन है इसी से अल्फा एंगल बना रहा है। तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो जिसके साथ बनाएगा उसको कास में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये इसके जगह पे लिखेंगे RA cos अल्फा, और ये जिसके साथ ये वाला नहीं बना रहा है ये हमारा हो जाएगा RA sin अल्फा। अब हम क्या करेंगे, बलों के संतुलन का नियम लगाएंगे। तो बलों का संतुलन का नियम ये कहता है कि हमारे जितने भी फोर्स चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो वो संतुलन में होना चाहिए। यानी संतुलन में क्या, उनके सारे बल जो होते हैं
जोड़ने पर भी उनका बीजगणितीय जो योग हो शून्य होना चाहिए। कैसे? तो हम पहले क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल जितने फोर्स लग रहे हैं उनको निकालेंगे, फिर जितने वर्टिकल लग रहे हैं उनको निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीशन एफ एच इक्वल 0। ये संतुलन अवस्था में रहने के लिए ये उसका फार्मूला होता है। बस इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे जितने ये फोर्स लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल पे। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल फोर्स बीसी पे क्या लग रहा है, आर ए कास अल्फा लग रहा है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं का आर ए का सॉरी आर ए, हाँ सही आर ए कास अल्फा। अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल वाला ये हो गया। यहाँ पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल पे इसी लाइन पे तो ये फोर्स लग रहा है 10√2 cos 45 अंश। इसका डायरेक्शन तो इस दिशा में था, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस हो जाएगा 10, ये वाला मान 10√2 cos 45 इक्वल में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अब तो इस पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहे हॉरिजॉन्टल में। अब हम क्या करेंगे, आर ए कास अल्फा को रोक लेंगे और ये जो हमारा 10√2 cos 45 अंश है इसको हम क्या करेंगे 0 के साइड में भेज देंगे। तो जब वो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 10√2 जैसे है रहने दीजिए। cos 45 का मान हमको पता है कितना होता है 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हमारा ये जो आर ए आएगा, आर ए कास अल्फा इक्वल 10, ये हमारा क्या आ जाएगा 10। और इसको मानेंगे समीकरण हमारा 1। ये हमारा कौन सा हुआ, हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स वाले हुए। अब हम बात करेंगे वर्टिकल। ठीक, तो जब हम वर्टिकल की बात करेंगे तो वर्टिकल के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीशन, यहाँ पे समीशन एफ भी यानी कि वर्टिकल वाले फोर्स इक्वल 0। और वर्टिकल में अब बात करें तो देखिए यहाँ पे एक वर्टिकल इधर लग रहा है, कितना लग रहा है आर ए साइन अल्फा। यहाँ पे लिखेंगे आर ए साइन अल्फा। अब देखिए ये भी वर्टिकल ही लग रहा है। तो ये कितना लग रहा है आरबी, ये जो इसकी रिएक्शन फोर्स बी पॉइंट पे लग रहा है कितना है आरबी। यहाँ पे लिखेंगे प्लस आरबी। अब यहाँ पे देखिए ये तो फोर्स दोनों क्या हो गए, नीचे से लग रहे थे। अब इस फोर्स की अगर गणना करें तो ये ऊपर से लग रहा है, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसको क्या करेंगे माइनस में ले लेंगे। तो कितना है 10√2 sin 45 अंश, 10√2 sin 45 इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, आर ए जो है आर ए साइन अल्फा, आर ए साइन अल्फा रोक लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के साइड में भेज देंगे। तो जो प्लस है वो माइनस में होगा, जो माइनस हो क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो देखिए माइनस है तो जो उधर जाएगा 0 साइड में प्लस हो जाएगा। तो 10√2 है जैसे रहने दीजिए। साइन 45 अंश का मान हमको पता है कितना होता है 1/√2। अब हम बात करें आरबी, जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि बचेगा क्या आर ए साइन अल्फा इक्वल 10 माइनस आरबी। ये हम इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए की परितः हम सारे बलों का मोमेंट निकालेंगे। तो लिख सकते हैं कि बिंदु ए पर बलों का आघूर्ण लेने पर समीशन कैपिटल एम इक्वल टू 0। अब हम देखिए आरबी जो हमारा फोर्स है इस पॉइंट के परता अगर हम इसका मोमेंट लेते हैं तो ये देखिए हमारा क्या कर रहा है, इस रॉड को ये ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इस रॉड को क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है तो उसे मान लेते हैं प्लस। लेकिन अगर इस फोर्स की बात करें 10√2 sin 45 अंश, ये क्या कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है। इस रॉड की जहां पे ये हिंज है इसको ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास कर रहा है। इसे हम क्या किए हैं माइनस मान लिए हैं। अब प्लस माइनस अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो फोर्स आरबी लग रहा है, तो आरबी इंटू इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना है 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 6 मीटर। अब यहाँ पे देखिए 10√2 sin 45 अंश क्या कर रहा है, ये नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा इस रॉड को। इसको मान लिया माइनस, यहाँ पे माइनस 10√2 sin 45। अब इसके बीच की डिस्टेंस कितना है, इस फोर्स जब लग रहा है 3 है, यहाँ पे हम लिख देंगे 3। अब बात करें आर ए साइन अल्फा की, ये सीधे उसी पॉइंट पे हिट कर रहा है जो कि इसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं आ रहा है। इसलिए इस फोर्स की जब लिखेंगे तो आर ए साइन अल्फा
इंटू जीरो इक्वल जीरो, क्योंकि जीरो है ही नहीं है तो जीरो की जगह पे हम शून्य लिख देंगे। अब हम बात करें अगर आर ए का अल्फा की, ये भी इसी पॉइंट पे कर रहा है, तो जब सीधे किसी जिस पॉइंट के पर अगर हम मूवमेंट लेते हैं उसी पॉइंट पर अगर बल कोई कार्य करता है और उसके बीच में डिस्टेंस पता नहीं है तो बल हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब हम इसी तरह से ये भी हो जाएगा 10√45 से भी इसी पॉइंट पे कर रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इन दोनों को हमने निगलेक्ट कर दिया, बस इनको हम कंसिडर किए हैं। अब आरबी इंटू 6, ये देखिए ये जो जीरो से जब आर ए साइन अल्फा में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसका 10√sin45, ये माइनस से जीरो साइन जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10√2sin45 का मान हम लोग को पता है √2 होता है। अब 1/√2, अब इसका यहाँ पे क्या है, इंटू 3 है, 3 है दीजिए। अब इस √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और 10 में जब हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आरबी की, तो आरबी को जब हम रोकेंगे तो ये जो 6 इंटू में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 30 अपान कितना आ जाएगा, 6। अब 6 से 30 में जब हम भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ये 5 हमारा जो हो जाएगा किलो न्यूटन का आरबी फोर्स हो जाएगा, यानी कि एक रिएक्शन फोर्स जो आरबी पे करेगा वो कितना हो गया, 5 किलो न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, जो आरबी का मान आया है समीकरण 2 में रख देंगे। तो जब समीकरण 2 में हम मान रखेंगे आरबी का, समीकरण 2 क्या है, यही तो है, आर ए साइन अल्फा, यहां पे देखिए बराबर 10 माइनस आरबी की जगह पे क्या लिखना है, 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और जब 10 में से 5 को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम 5 लिख दे रहे हैं। अब इसको इक्वेशन मान ले रहे हैं थर्ड। तो हम समीकरण 3 को और समीकरण 1 को वर्ग करके क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो जब समीकरण हमारा जो 3 है इसको जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ए साइन अल्फा का स्क्वायर। अब इसमें देखिए लेफ्ट वाली साइड को लेफ्ट वाली साइड में लिखेंगे, राइट साइड वाले को राइट साइड में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए आर ए कास अल्फा है तो यहाँ पे लिख देंगे आर ए कास अल्फा का स्क्वायर। इसी तरह से देखिए इसमें जो हमारा बचा था कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन में 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे बस। अब हम क्या करेंगे, जब स्क्वायर ये दोनों पाएगा, आर ए पे भी आएगा और साइन पे भी, इस तरह से आर ए और कास पे दोनों पे स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि आर ए, देखिए सीधे सीधे आर ए स्क्वायर हम क्या कर रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं, आर ए स्क्वायर सीधे कॉमन कर ले रहे हैं। तो बचेगा क्या यहाँ पे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा बराबर, अगर इसको हम वर्क करके जोड़ेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर अल्फा और कास स्क्वायर अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये तो 1 के बराबर हो गया, तो आर ए स्क्वायर अल्फा आर ए स्क्वायर का जब गुणा करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा, आर ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना है, 125। जब हम आर ए का मान निकालेंगे तो आर ए यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि 125 अंडर रूट में हो जाएगा 125। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 5 अंडर रूट 5 आएगा, यानी कि इसे किस में आएगा, किलो न्यूटन में। तो ये हमारा क्या है, आर ए का मान हो गया। और बात करें यहाँ पे जो रिएक्शन आर ए का मान और रिएक्शन बी जो हमारा बी है 5 न्यूटन, दोनों का जो पूछा था प्रतिक्रियाएं क्या कीजिए, निकल गया। अगर हमको अल्फा का मान निकालना हो, जो अल्फा वहां पे ऐसे हमने यहाँ पे लिखा था फिगर में, तो जब अल्फा का मान निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, जो समीकरण हमारा समीकरण 3 है, समीकरण 1 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हमारा समीकरण 3 यहाँ पे क्या आया था, सीधे सीधे आया था कि आर ए साइन अल्फा बराबर क्या आया था, 5 आया था। यही समीकरण हमारा यहाँ पे 3 था। अब भाग देना है किससे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से सीधे सीधे जब भाग देंगे यहाँ पे लिख देंगे आर ए कास अल्फा, अब बटे यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट 10। अब यहाँ 5 से काटेंगे, ये 2 बार में कट जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, ये साइन अल्फा और कास अल्फा क्या हो जाएंगे, tan अल्फा, आर ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, tan
अल्फा बराबर 1/2। तो जब हम अल्फा का मान निकालेंगे तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/2। यही हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा। जो रिएक्शन फोर्स जो हमारा ये अल्फा एंगल बना रहा था, अल्फा का मान निकल गया। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।